हेलो बच्चों, क्लास नाइन्थ मैथ्स में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4। आज हम इसका कंक्लूज़न कर रहे हैं और समरी देख रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ा है। तो चलिए आपको एक चीज़ एक बार याद दिलवा दें फिर से सारी चीज़ें जो आपकी बुक में दे रखी है। तो अपने बुक में आप देखेंगे चैप्टर 4 के लास्ट में समरी दी हुई है। इसमें पहला पॉइंट है एन इक्वेशन ऑफ द form ax plus by plus c equals to 0 where a and b are real numbers such that a and b are both not 0, and this equation is called a linear equation in two variables. a और b जो कोफिशिएंट है x और y के, ये ज़ीरो ना हो तो ये टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको हमने पहले भी कहा था कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू आप अगर अपनी ओर से रखें तो y की नई वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो जितनी वैल्यूज़ आप x की पुट करेंगे उस इक्वेशन में आपको y की उतनी वैल्यूज़ मिलती जाएगी। इट मीन्स we can get so many values for every value of each value of x. y की उतनी ही वैल्यूज़ मिलेंगी जितनी आप x की वैल्यू रखते जाएंगे। इफ़ यू पुट infinitely many values of x, then you can get similarly infinitely many values of y. या उसका उल्टा कर लें, आप y की वैल्यू रखें आपको x की वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स वी कैन से दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड पॉइंट इज देयर, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस हमने लिए, उसमें जो इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ग्राफ पेपर पे हमने जो बनाया, सभी के सभी इक्वेशन के लिए हमें लीनियर इक्वेशंस के लिए हमें स्ट्रेट लाइंस मिली। तो आपको ये एज अ रूल या एज अ फैक्ट ध्यान रखना है कि सभी लीनियर इक्वेशंस जो टू वेरिएबल के हैं उनका वो जो ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही शो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट 4, x equal to 0 is the equation of y axis, and similarly y equal to 0 is the equation of x axis. Simple चीज़ है। Next one is the graph of x equal to a is a straight line parallel to the y axis. अगर x equal to a इस फॉर्मेट का कोई इक्वेशन है तो उसकी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। जस्ट अपोजिट पॉइंट नंबर 6, अगर y इक्वल टू a है तो उसकी स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। नाउ पॉइंट नंबर 7, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल टू mx, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये फैक्ट वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि y इक्वल टू mx टाइप के जो इक्वेशंस हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज देयर, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जो पॉइंट्स हम लेते हैं एग्जाम्पल में, सॉल्यूशन ने जो देखा हुआ है क्वेश्चंस के, तो हमने वैल्यूज़ x के रखा, उसके लिए y की वैल्यूज़ आपको मिली और दो चार वैल्यूज़ हमने रख कर देखा, उनसे उन पॉइंट को ज्वाइन किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली। और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मतलब इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सो मैनी पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो उस लाइन में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स उस लाइन्स पर आते हैं वो सारे के सारे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ओके, moreover every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation.
So this was the summary, and today's work you will note down this summary points, and you should recall it, remember it every time, forever. Okay, thank you.